जब मैंने उनका तह तक गई, काउंसलिंग किया, तब मुझे पता चला कि उनको कैंसर होने का कारण उनके बच्चे थे। अब ये बहुत बड़ी बात है। कोई मानने को तैयार होता है इस चीज को? हर इंसान सुबह उठता है तो वो यही ईश्वर से प्रार्थना करता है, भगवान मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे और मैं किसी से लड़ाई झगड़े में ना फंसे। तो जब एक डॉक्टर उठते हैं तो बोलते हैं, वो भगवान से बोलता है, भगवान मेरी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक बहुत चलेगी, आप मेरे पास मत आना। अब आप पूछोगे क्यों? हाँ। ये पहली डॉक्टर बिल्कुल पूछेंगे हम तो, क्यों नहीं आना चाहिए ऐसे। पेन किलर चाहिए और आपको इंजेक्शन चाहिए, आपको ऑपरेशन में मजा आता है, सर्जरी करानी है, तो मेरे पास आप मत आइएगा, क्योंकि मैं इन सब के बिना लोगों को ठीक करती हूँ। सर्वाइकल क्यों होता है? जब आप मोबाइल में ऐसे बैठते हो झुक के, ठीक है, कंटिन्यूस अगर आप एक पोजीशन में बैठ रहे हो तो आपका नेक तो जाएगा ही। तो सुबह उठते ही सबसे पहले चाय मत पिया करो। काउंसलिंग में मुझे बहुत सारे पेशेंट ऐसे मिले हैं जो सुबह उठ के उनको तुरंत चाय और बिस्किट, चाय और रोटी, ये सबसे खतरनाक है। कोई सुबह उठ रहा है तो सबसे पहले पानी पीना है, चाहे आप सादा पानी पियो, गुनगुना पानी पियो, पानी पिए। और आम आदमी को लैंग्वेज समझ में नहीं आता, तो हम लोगों का एक जोक होता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, डॉक्टर ए लिखता है कि हमने तो इसको लूट लिया, आप भी लूटो। मैं डॉक्टर्स की भी डॉक्टर हूँ, ये भी आपको बता दूं। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मेरे पास अपना खुद का एक रिलैक्सेशन थेरेपी के लिए, पूरा जो वर्ल्ड है वो स्वस्थ रहे और जितने लोगों को मैं ठीक कर पाऊँ वो मेरा सौभाग्य होगा। फिर आपको वापस मेरी याद आएगी कि ये मैडम ने बोला। हेलो दोस्तों, द राज रूम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम आप लोगों को सुधारने के लिए, आप लोगों को ठीक करने के लिए एक ऐसे शख्स को लेके आए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा शाह जी। नमस्ते आपके सभी दर्शकों को और ये पॉडकास्ट देखने वाले सभी लोगों को, सभी ब्यूटीफुल सोल्स को मेरा नमस्ते एंड थैंक यू राज जी मुझे बुलाने के लिए। जी धन्यवाद। तो पूजा जी, आप मतलब डॉक्टर हैं। एक्चुअली हम लोग इस लैंग्वेज को बहुत कम जानते हैं, हम सिर्फ डॉक्टर ही जानते हैं, चाहे वो पीएचडी वाले प्रोफेसर हो या एमबीबीएस। तो आप किस सब्जेक्ट के, किस किस क्षेत्र में क्या क्या करते हैं? जी देखिए, मैं एक्चुअली एमडी हूँ, नेचुरोपैथ हूँ, मैं बोन अलाइनर हूँ, जिसे कायरोप्रैक्टर भी कहते हैं, प्लस मैं योग गुरु भी हूँ। मैं योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम द्वारा लोगों को स्वस्थ करती हूँ जी। और बेसिकली विदाउट केमिकल मैं दवाइयाँ देती हूँ और ओवरऑल अंडर वन रूफ मेरे पास हर कोई आ सकता है। अपने सर के बाल से लेके कैंसर तक के पेशेंट मेरे पास आते हैं। ओके जी। तो अपना जो मतलब हॉस्पिटल क्लिनिक है जो क्या कहाँ पर है? कांदिवली वेस्ट, मुंबई में ही। ऑल ओवर मुंबई, महाराष्ट्र, कहीं से भी आ सकते, ऑल ओवर इंडिया से मतलब हैं? ऐसे समझिए राज जी कि मैं भले कोई भी कोने में बैठी हूँ, मेरे पास ऑल ओवर वर्ल्ड से हर कोई इंसान आता है और जो नहीं आ पाता है उन्हें मैं फोन पे भी कंसल्ट करते हैं। काउंसलिंग देती हूँ और हीलिंग भी देती हूँ एज आई एम अ गॉड गिफ्टेड हीलर। वाह क्या बात है। जी। तो आपने बहुत सारे बताए, आप योगा भी करते हैं, साइकोलॉजी डॉक्टर भी हैं, और जो मोस्ट पेशेंट आते हैं वो किसके आते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि जो पेशेंट होता है ना राज जी, उनको खुद को नहीं पता होता है कि उनको क्या बीमारी है ना। जी। तो उस सबसे पहले मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ। जी। काउंसलिंग के द्वारा अब जड़ से ठीक करना है अगर हमें, तो काउंसलिंग बहुत ही जरूरी है। तब मैं उनकी तह तक पहुंचती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है। कोई पेशेंट आता है, कभी बोलते भाई हमें एसिडिटी है, जी। हमें सर दर्द है, लेकिन मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप काउंसलिंग कराइए, तब मुझे पता चलेगा कि आपको ये चीज है क्यों। बराबर। आपको अगर कैंसर हुआ है तो हुआ क्यों है। ओके। अभी रिसेंट एक केस मेरे पास आया हुआ था जिसमें एक मदर आई थी मेरे पास जी। और उनको कैंसर है वो भी पता नहीं है। जब मैंने उनका रिपोर्ट देखा तब मुझे पता चला, जबकि वो 10 डॉक्टरों के पास घूम आई थी मेरे पास। और जब मैंने उनका तह तक गई, काउंसलिंग किया, तब मुझे पता चला कि उनको कैंसर होने का कारण उनके बच्चे थे। अब ये बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। कोई मानने को तैयार होता है इस चीज को? नहीं। तो कौन सा उन्हें सर्वाइकल कैंसर था या और कोई? नहीं, एक्चुअली उनको एब्डोमेन में प्रॉब्लम था, तो स्टमक का उनको कैंसर था या तो है इनफैक्ट। जी। अब इतना स्ट्रेस लेते हैं लोग, ठीक है, बच्चे होना एक वरदान की भी बात है। जी। और आज के जमाने में अगर बच्चों को सही तरह से शिक्षण नहीं दिया जाए,
पूरा दिन मतलब वो माँ इतनी परेशान कि बाथरूम में जा रहे हैं, टॉयलेट में जा रहे हैं, बच्चे मोबाइल लेके जा रहे हैं, रात रात भर मोबाइल देख रहे हैं, सोए नहीं रहे हैं। तो आप सोचो कि मानसिकता जो मानसिक हालत हो रही है पेरेंट्स की बहुत ही खराब है। तो कहाँ आपको लाइन ड्रॉ करनी है, कब कौन सी उम्र में बच्चों को मोबाइल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बराबर बराबर। तो आपको मतलब काउंसलिंग से पता चला कि इस तरीके से। यस यस यस। जी। तो हमारे दर्शकों को बताइए चीज़ें के मतलब इसमें हम लोग तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं, हर इंसान भी मानता है और भगवान होता भी है, दूसरा रूप जी होता है। तो आप लोगों को भी तो स्ट्रेस होता होगा, प्रॉब्लम होती होंगी, चीज़ें होती होंगी कि या पेशेंट आ रहा है कंटिन्यू 4 बजे हॉस्पिटल का क्लोजिंग का टाइम है, 6 जो भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो आपको लगता है यार ये बहुत सारे लोग आ गए, या हम सर्वप्रथम उसको रखते हैं नहीं हमें टाइम कुछ भी हो जाए हमें पेशेंट को लेना है? मेरे पास जो आते हैं राज जी जी। मोस्टली अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, वॉक इन आते हैं और उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है जी कि आपको वेट ना करना पड़े। ना मुझे अपना समय बर्बाद करने का शौक है ना किसी और का। जी मैं नहीं चाहती कि मेरे पास कोई आया है 2-2 घंटे ऐसे ही बैठा है बेचारा, क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में होता है, समय निकाल के आया होता है। जी और मैं अपने समय को भी मान देती हूँ और दूसरे के समय को भी मान देती हूँ, इसलिए अपॉइंटमेंट के द्वारा आए तो ज्यादा बेहतर। किसी का भी टाइम बेस्ट जी जी जी। बेस्ट नहीं था। लेकिन कभी कभार कोई डायरेक्ट आ जाता है क्योंकि उतने अनप्रोफेशनल लोग, मतलब सारे लोग प्रोफेशनल रहते हैं ना। डायरेक्ट आ जाते हैं तो भी उनको ले लिया जाता है। हाँ, अपॉइंटमेंट के बाद जिसका भी यस यस यस। अपॉइंटमेंट है। और हर उम्र के आते हैं। अच्छा, एक मेरा एक फनी सवाल है आपसे, ठीक है? कि एक्चुअली हर इंसान सुबह उठता है तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता है, भगवान मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे और मैं किसी से लड़ाई झगड़े में ना फंसे। और जब एक डॉक्टर उठते हैं तो बोलते हैं, वो भगवान से बोलता है, भगवान मेरी हॉस्पिटल क्लिनिक बहुत चली है। राइट। क्या? ये भी एक बहुत ही आपने एक स्पिरिचुअल लेवल पे क्वेश्चन पूछा है ना। कल ही मैंने इस सवाल का जवाब खुद से जी अपनी असिस्टेंट को दिया जी कि जैसे सोचा जाता है कि भाई बहुत पेशेंट आने चाहिए। तो मैंने सोचा क्या ये सही है सोचना, क्योंकि इस तरह से तो हम पूरे वर्ल्ड में बीमारी को वहाँ फैला बुलावा रहे, दे रहे मतलब बुलावा दे जी रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि हर इंसान आना चाहिए मेरे पास जिसको प्रॉब्लम है या नहीं है। जी क्योंकि जिसको प्रॉब्लम नहीं है, कहते हैं ना कि जैसे बाढ़ आने से पहले पुल बांधा जाता राइट है ना। जी तो आपको अगर बीमारी नहीं चाहिए और मानसिक शांति चाहिए तो भी आप मेरे पास आ सकते हो। जी। तो आप इसमें मतलब कब से आप हॉस्पिटल चला रहे हैं डॉक्टरी में? मेरा कितना क्लिनिक है। क्लिनिक है? जी जी साल से काफी साल हो गया और ये पूरा जो एक्सपीरियंस है मेरा ये 15 साल का है। 15 साल का। जी जी। कितने पेशेंट को आप अभी तक अनगिनत ठीक कर? पेशेंट हजारों अच्छा आए हैं मेरे पास और अभी भी काउंटिंग चालू है और मैं चाहती हूँ कि हर जगह से आए। लेकिन इसके पहले मैं सभी दर्शकों को ये बोलना चाहूंगी कि आप मेरे पास मत आना। जी अब आप पूछोगे क्यों, हाँ ये पहली डॉक्टर बिल्कुल पूछेंगे हम तो, क्यों नहीं आना चाहिए ऐसे। कि आप बता रहे हो कि मत आना मेरे जी पास। जी तो इसका सवाल एक बहुत ही सिंपल है। जिन भी दर्शकों को, जिन भी लोगों को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप जरा भी अपने हेल्थ के लिए सजग हो। अगर आपको स्टीरॉइड चाहिए, पेन किलर चाहिए और आपको इंजेक्शन चाहिए, आपको ऑपरेशन में मजा आता है, जी सर्जरी करानी है, तो मेरे पास आप मत आइएगा, क्योंकि मैं इन सब के बिना लोगों को ठीक करती हूँ। क्या बात है। नहीं बहुत, ये तो आजकल क्या हो रहा है ना, किसी को थोड़ा सा भी पेन है तो वो पेन किलर खाता है, थोड़ा सा बुखार है पैरासिटामोल ले लेता है। लेकिन आप इसके बिना, ये सब चीजें करने के बिना ठीक इसके करें बिना तो ये ओरिजिनल तरीका है, परमानेंटली वाला है, यस। शॉर्टकट सॉल्यूशन नहीं है आपका। नहीं नहीं नहीं, जैसे आजकल इंजेक्शन की आदत हो गई है, भाई जी इंजेक्शन मिलेगा, जरा भी कमर दर्द हो रहा है इंजेक्शन चाहिए, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। लोगों को नॉलेज नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। 50 जगह घूम के आए हुए होते हैं मेरे पास। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा अगर आप डॉक्टर पूजा शाह मुंबई टाइप करेंगे जी यूट्यूब जी। पे तो उसमें बहुत सारे आपको वीडियोस और मेरे पेशेंट्स के फीडबैक मिलेंगे अरे क्या बात है जी। कि जो अब तक ठीक है। आया है मेरे पास, उन्होंने मेरे लिए क्या बोला है। इससे बेहतर तो कुछ प्रूफ हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ये जो आजकल कुछ फीमेलों को, मतलब फीमेल ज्यादा वो होती हैं कि उनको स्पेन, जो किस स्पेन क्या बोलते हैं, स्पेन प्रॉब्लम बोलते हैं ना, जो नस वगैरह की होती, क्या बोलते हैं उसको? स्पाइन। स्पाइन बोलते हैं ना, ये बहुत ज्यादा चल रही है।
तो इसके बारे में आप जानते हैं क्या? स्पाइन अलाइनमेंट, फुल बॉडी अलाइनमेंट मैं करती हूँ अच्छा। जी। जो अगर जैसे हमारे शरीर में मणके जो होते हैं वो इधर उधर हमेशा होते रहते हैं, जी। तो उसको अलाइन करना भी जरूरी है। उसी को हम कायरोप्रैक्टिक केयर बोलते हैं। ओके। हाँ, और बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी ये टर्म समझ में नहीं आता है। जी, जी। हाँ, जब आप मोबाइल में ऐसे बैठते हो जी। झुक के, ठीक है, कंटिन्यूअस अगर आप एक पोजीशन में बैठ रहे हो तो जी। आपका नेक तो जाएगा ही। बराबर। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप अपना पॉस्चर ठीक करिए। जी। चलने उठने बैठने में जैसे कुछ लोग डिसबैलेंस वे में खड़े होते हैं, एक ही पैर पे वजन दे के खड़ा होना, जी। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सो पॉस्चर करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू वॉक, आपने देखा होगा किसी किसी को फ्रोजन शोल्डर हो जाती जी। है ना, तो बरा- हाथ भी इतना ऊपर नहीं जा पाता है, बराबर। तो उन्होंने बहुत वजन भी ढोया होता है अपनी लाइफ में, तो बाद में रिजल्ट मिलता है। बाद में ये सब होने लगता है और तुरंत लोग है ना रियलाइज नहीं करते हैं, घसीटते रहते हैं, राइट। है ना, चले जाता है, ये सिलसिला चलता रहता है। जब एक्सट्रीम हो जाता है ना, कोई डॉक्टर उनको बोलते हैं कि भाई आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, तब उन जागते बल्ब तब जलता है। जी। ऐसा है। अच्छा, आप साइकोलॉजिस्ट जैसे तो ये क्या हो? मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, अच्छा। और मेंटल और फिजिकल कनेक्टेड है, ओके। ठीक है। जी। मतलब आप समझिए कि जितनी भी मेंटल इलनेसेस है वो क्यों होती है। एक्सट्रीम केसेस आए हुए हैं मेरे पास, सिजोफेनिया, बाइपोलर मूड्स, डिमेंशिया, ओके। है ना। ये जो फोबिया वाले भी इसी में आते हैं क्या? फोबिया अलग अलग तरह का रहता है। जैसे को पानी का फोबिया रहता है, किसी को हाइट का फोबिया रहता है। फोबिया एक तरह का डर रहता है ना, किसी को किसी जानवर से डर रहता है। मोबाइल का भी आजकल चलने लगा है, मोबाइल पास में नहीं है, फोबिया हो गया, उसको चिल्लाएगा। मोबाइल एडिक्शन है एक तरह का। अगर कोई भी चीज अति होना राज जी, तो समझिए वो खतरनाक है, जहर है, जहर ही है अति, कोई भी चीज। तो समान बैलेंस, लाइफ शुड बी इन बैलेंस। स्पिरिचुअलिटी भी हमको यही सिखाती है। लोग स्पिरिचुअलिटी में जाना नहीं चाहते, वो डरते हैं। राइट। आप मानेंगे नहीं, कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो अंधेरे में, जब मैं उनको कामिंग थेरेपीज देती हूँ तो अंधेरे से भी डरते हैं, एंजाइटी होती है उनके अंदर। तो जो लाइफ है ये बहुत फास्ट चल रही है, भाग रही है। हम भी हैं तो हमारे पास 16-17 साल में छोटा मोबाइल आया था उस टाइम पे। अब आजकल के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसके पास मोबाइल रख दिया जाता है, सुन वीडियो देख, तो इससे क्या असर पड़ेगा हमारी जनरेशन पर? देखिए, अब अभी इसका असर तो आप चालू ही हो चुका है, आप देख ही रहे हैं कि क्या असर पड़ रहा है। आजकल के जो टीनेजर्स है, किड्स है छोटे, ठीक है, अभी पेरेंट्स वर्किंग है, वो भी कुछ नहीं कर सकते कि उनको भी काम पे जाना है जी। लाइफ में सब चीजें, इच्छाएं बढ़ गई है, बराबर, तो मैच करना है हर चीज, कि पड़ोसी के पास इतना है मेरे पास भी इतना होना चाहिए। एक वो कंपटीशन हो गया, बच्चों को भी वही सिखाया जा रहा है ना। तो उनको क्या है ना, बच्चों के लेवल तक ही रखें तो ज्यादा बेटर है। बहुत ज्यादा पहले भी एग्जाम्स होते थे जी, लेकिन इतने ऐसे नहीं होते थे कि बच्चा है 5 साल का और जो बोझा है वो ढो रहा है 10-10 किलो का। देखोगे तो बराबर उनकी जो मासूमियत है वो खो गई है ये मोबाइल की वजह से। तो उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। पानी पिए, फिर आधे घंटे आप लीजिए ब्रेक और थोड़ा सा व्यायाम करिए, और फिर आप ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट हैवी अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए ब्रेकफास्ट। और देखिए, सबके मैं जो डाइट भी बताती हूँ ना, वो सबके अलग अलग बीमारी होती है, सबका शरीर अलग अलग होता है, तो सबके लिए डाइट अलग अलग होती है। एक ही चीज हर इंसान पे लागू नहीं हो सकती है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो दिनचर्या है उसमें सबसे पहले सिर्फ खाने का डाइट नहीं होता है, पहली बात मैं ये बता दूं, विचारों का भी डाइट होता है, राइट, है ना। तो मैं ये इस पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ कि आप गुड थॉट्स की डाइट लीजिए। सबसे पहला स्टेप तो ये शुरू कीजिए, क्योंकि नकारात्मकता इतनी है, नकारात्मक बहुत, हाँ, जो सबके अंदर भर चुकी है वो। और अच्छा खाना सबको मालूम है, बराबर राज जी, सबको मालूम है कि रोज वड़ा पाव नहीं खाना है। नहीं, मैं भी खाती हूँ, मैं फूडी हूँ, मुझे पसंद है,
लेकिन कैसे निकालना है उसको वो आना चाहिए। सही बात है, और बर्न कैसे कैसे करना है। यस कैसे उसको डाइजेस्ट करना है। आप खाओ बिंदास खाओ। मैं कभी मेरे क्लिनिक में वेट मशीन नहीं है। क्लिनिक्स में होता है हाँ होता है, और छोटी क्लिनिक में भी होता है, वो तो होता है रहते ही है। कि जैसे मुझे कोई पूछता है कि मैम मुझे वेट मशीन पे, मैंने बोला जरूरत नहीं है। मैं आपका वेट ऐसे बैलेंस करूंगी कि आपको आपके कपड़े हैं ना वो आपको टाइट, मतलब जो है आपके हम्म। पुराने कपड़े भी आपको होने लगेंगे। क्या बात है। ये तरीका है सही आपका जो मेजरमेंट करने का। वेट पे खड़ा रख के मैं उस इंसान को हर दिन प्रेशर क्यों दूं कि आज भाई आपका 500 ग्राम बढ़ गया, आज आपका इतना बढ़ गया, तो उसको प्रेशर आता है। तो ये सही तरीका नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई सीक्रेट है इस फील्ड का है जो डॉक्टर नहीं बताते हो, तो अगर आप बताना चाहें तो, और बताओ कि ये सीक्रेट होता है, डॉक्टर क्या नहीं बताते। बोलते हैं कि डॉक्टर कुछ ऐसा लिखते हैं अपने पर्चे पे, वो सिर्फ मेडिकल वाला समझता है और आम आदमी को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आता। तो हम लोगों का एक जोक होता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, डॉक्टर ये लिखता है कि हमने तो इसको लूट लिया, आप भी लूटो। अरे बाप रे, इस चीज के बारे में तो मुझे आपसे पता चला है नहीं, क्योंकि मैं बाहर की दवाई लिख के नहीं देती हूँ। ओके ठीक है, पहली बात तो मैं खुद की दवाई देती हूँ। जी। हाँ, तो ऐसा चीटिंग का तो मेरे यहाँ पे सवाल ही नहीं होता है। आधा तो मैं नहीं, ये सोशल तो वर्क जस्ट करती हूँ। जोक था एक ऐसा। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और मैं डॉक्टर्स की भी डॉक्टर हूँ, ये भी आपको बता दूं कि जितने भी डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मेरे पास अपना खुद का एक रिलैक्सेशन थेरेपी के लिए, क्योंकि हर एक डॉक्टर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, बराबर। तो अपनी खुद के लिए भी मेरे पास आते हैं। तो मुझे भी उसमें बहुत गर्व महसूस होता है कि यस, वो भी अपने तनाव को दूर करने के लिए आते हैं। जी, और कुछ सीक्रेट, कुछ व्यक्तिगत जिंदगी के, एजुकेशन के रहे हों आपकी लाइफ के, और डॉक्टरी में खाने पीने के कुछ, व्यायाम के, ऐसे कुछ हैं या कि एक्सरसाइज इज अ मस्ट, जी। है ना। एक्सरसाइज और खाना पीना ये सारी दुनिया बता रही है आपको, लेकिन साथ में मैंने क्या ऐड किया है, सोच विचार की गुड डाइट। विचारों की गुड विचारों की गुड बहुत डाइट अच्छी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा खा रहे हो, आपको मालूम है आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है, आपको सैलेड्स खाना है, आपको फ्रूट्स खाना है, जी। ये सब बच्चा बच्चा जानता है ना। सर। तो साथ में फिर भी क्यों बीमार पड़ते हैं लोग, क्योंकि ये सही नहीं है। जी। तो यहाँ से थोड़ा बैलेंस आ जाएगा ना जब हर एक के लाइफ में, तो बहुत ही। और बाकी व्यायाम, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आप करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मेरा तो यही उद्देश्य है कि पूरा जो वर्ल्ड है वो स्वस्थ रहे, और जितने लोगों को मैं ठीक कर पाऊँ वो मेरा सौभाग्य होगा। मैं दर्शकों दोस्तों से कहना चाहूँगा, दोस्तों अगर आपको इनकी क्लिनिक में नहीं आना है तो इनका चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और उधर ही से ही देखें, और क्या क्या बता रहे हैं, क्या डाइट बता रहे हैं, क्या फॉलोअप बता रहे हैं कि ये चीज़ कीजिए, तो आपको शायद किसी भी क्लिनिक में ना जाना पड़े, किसी भी हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, राइट ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार आप बताइए कि क्या नाम है आपके चैनल का, तो लोग आपको सुनेंगे, देखेंगे। जी जी जी, मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर पूजा शाह मुंबई। आप टाइप करोगे तो आ जाएगा। जी जी, उससे तो बहुत आप चीजें ठीक हो सकती है। आप भी यस बताते होंगे योगा के किस और चीज के बारे बिल्कुल आप अपॉइंटमेंट लेके मेरे पास कोई भी आ सकता है। में। जी। और हर एक व्यक्ति जो पीड़ा में है, दुख में है, जो अपने जीवन में जूझ रहा है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, जी। है ना। बराबर। और जैसे कहते हैं कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जी। सेक्सुअल, जी। आई एम अ मेंस स्पेशलिस्ट टू। जी। मतलब जितने भी मेंस हैं उनको खास मैं बोलना चाहूंगी कि उनको बहुत ज्यादा तनाव रहता है, राइट, सही बात। इमोशनल टर्मोइल्स बहुत आते हैं मेंस के जीवन में, है ना। ऐसा नहीं है सिर्फ फीमेल्स को रहता है, बट बराबर। मेंस को भी रहता है। राइट। तो ऑल आर वेलकम। फीमेल तो निकाल देती है एक्चुअली इधर से, निकाल लेकिन देती है, क्योंकि फीमेल इमोशनली ऐसे भगवान ने उनको ऐसा बनाया है। जी। लेकिन मेंस है ना वो ज्यादातर, इसलिए ज्यादातर मेंस जो है वो हार्ट अटैक से क्यों मरते हैं, राइट। क्योंकि वो हार्ट में सब दबा के रखते हैं। दबा के रखते हैं और अगर उनको निकालना है तो जिम जाके, जिम जाके।
लेकिन आपने सुना होगा कि जिम में भी हाँ, आ जाता है, कई करते लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, जिम में भी आया है ना। कार्डियो करते करते आया है। राइट। राइट, तो ये है ना, ये शुरुआत होती है राज जी बचपन से। अगर हर माँ अपने, मैं खास करके बेटों की परवरिश की बात कर रही हूँ, ये हर माँ अपने बेटे को अच्छे से सही ढंग से परवरिश दे तो हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया में रेप केसेस हो ही ना। बराबर सही बात है, संस्कार परवरिश का ही सारा खेल है। तो ये भी मैं अपने क्लिनिक में करती हूँ। जी। मैंने किड्स, टीन्स और एडल्ट्स के लिए, जो यूथ है हमारा, है ना, जवान आज के जो यूथ है पूरा, उनके लिए भी थेरेपीज रखी है। अब यूथ तो ऐसा हो गया है कि आजकल क्या हुआ, पहले थोड़ा इस चीजों पे फोकस कम करते थे क्योंकि इंटरनेट नहीं था, रील्स नहीं था। आजकल रील्स से भी ज्यादा चीजें बिगड़ रही हैं बिगड़- समाज में, क्योंकि वीडियो बन रहे हैं, फिर उस पे एक तो वीडियो बनाने वाले ऑलरेडी बिगड़ रहे हैं, जो कि और जो देख रहे हैं वो और ज्यादा बिगड़ रहे हैं, गलत प्रभाव जा रहा है सारा, मतलब माइंड मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी जी। तो मैंने देखा है कि लोगों ऐसी चीजें देख रहे हैं, ऐसी चीजों पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं जिसमें मतलब इतना नॉलेज नहीं है, कुछ ऐसे ही। उसको समाज, मतलब कुछ 1% भी उसका योगदान नहीं हो उस वीडियो का। बिल्कुल। बहुत सारे वीडियो बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं, आज हाँ। तक जैसे बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं कुछ भी। अभी वो एक का चला था, ब्लू ड्रम का चला था, अच्छा। अभी कुछ भी एक ऐसा न्यूज चल रहा है, पूरे चैनल्स पर चल रहा है। बताइए, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। मतलब पॉजिटिव चीज दिखाओ, पॉजिटिव। किसी ने ये इसमें कंपटीशन में जीता, ये भारत का नाम रोशन किया, स्टेट का किया, परिवार का, तो लोगों में बूस्ट मिलेगा Yes. उसको करने का कि मुझे ये करना है। अब गलत चीज से लोग वायरल हो रहे हैं, तो वो प्रैंक भी गलत कर रहे हैं, लोग चीजें गलत कर रहे हैं, वो वायरल हो रहे हैं। और गलत गलत चीजें बोल के भी हम्म। वो कभी ना कभी फंसने ही वाले हंसी वाले हैं, सत्य बात है ना। तो गलत ना बोलना है, जी। और आप गलत ना देखो। अगर आपको मोबाइल ही देखना है, अगर आपको आपकी आंखों को स्ट्रेस देना ही है, जी। तो थोड़ी देर के लिए अच्छा कंटेंट देखिए, जैसे हमारे राज जी कर रहे हैं वैसे। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं राज जी आप धन्यवाद। ये पॉडकास्ट करके। तो जो आप अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला आप रहे जैसे महान लोग आ रहे हैं, तो God's इससे grace. देश को भी कुछ मिलेगा, आपसे सीखने का, स्वस्थ रहने का, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी जो अच्छे कंटेंट्स ला रहे हैं, दर्शकों को अगर पसंद आ रहा है तो जरूर और भी हम जी। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करेंगे बिल्कुल सर। कि आपके ऑडियंस जरूर सब नीचे कमेंट करिए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लग रहा है और आपको और कौन से टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं। किसी तो जानकारी चाहिए हो अगर आपको, तो जी, जानकारी कोई भी बीमारी के रिलेटेड जी। है, कुछ भी आपको घर पे, जैसे रिलेशनशिप मैरिज काउंसलर भी हूँ मैं। ओके जी। तो जैसे हस्बैंड वाइफ में इश्यूज है, इश्यूज है, सास बराबर। बहू में इश्यू है जी ना। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है घर पे, जी तो जरूर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। नेगेटिविटी घर में है, उसको निकालना है, जी तो अलग अलग थेरेपीज द्वारा ये हम कर करते हैं। सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आप हमारे यहाँ शो में आए आज, और बहुत सारे लोगों ने आपको देखा और कुछ ना कुछ वो फॉलो तो करेंगे। सबसे पहले मैं अपने आप से ही फॉलो करता हूँ कि मैं चाय छोड़ देता हूँ आज से। ठीक है, ये बहुत जी ही आपने अच्छा एक लिया है अनुष्ठान जिसे जी कहते जी हैं। आप चाय छोड़िए मत, आपको चाय पीनी है पीजिए, लेकिन चाय और साथ में ब्रेकफास्ट, और पहली चीज चाय नहीं लेनी ओके है ना। एकदम से छोड़ देंगे तो सर दर्द करेगा, करेगा, सही बात है ना। फिर आपको वापस मेरी याद आएगी कि मैडम ने बोला मैंने बोला था, राइट नहीं कि सर दर्द जी। करने लगा, तो क्या करे। नहीं, मैं आज से ही फॉलो करता हूँ। हाँ, धीरे धीरे चाय आप सबसे पहली चीज आप पानी पीजिए, और जी। पर्सनली भी आप आके मिलेंगे तो मैं आपको जरूरत पड़ती है लाइफ में डॉक्टर की, बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है। देखिए, जैसे गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है ना, वैसे हमारे शरीर को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती राइट है ना। जी उसके बिना इस चैनल को आपको आगे बढ़ाना है, ताकि राज जी और भी अच्छे अच्छे और बेहतरीन और मीनिंगफुल कंटेंट आपके सामने पेश कर सके। तो सभी से मेरी ये दरख्वास्त है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा इस पॉडकास्ट को देखते रहिए जो राज जी। और राज जी की एक खासियत है, बहुत ही मतलब सरल व्यक्ति है, और बहुत ही स्वभाव के भी एकदम शांत है, कि उनके अंदर एक वो नहीं है कि
बहुत ज़्यादा वो जैसे एंग्शियस नहीं है, तो यही हमें चाहिए। पॉडकास्ट का मतलब यही होता है जी कि आप सिर्फ क्या अपने मतलब के लिए नहीं कर रहे हो, आप जग के कल्याण के लिए कुछ कर रहे हो। जी थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए द राज रूम में। और थैंक यू एवरीवन, ज़रूर से सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।